को सशक्त कैसे किया जाए, नारी को रोजगार और नारी को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, इस बजट में ये भी प्रावधान किया गया। पिछला जो विपक्ष है कांग्रेस के लोग तो इसको अपनी घरेलू स्कीम मानते थे। ये केवल गरीब उत्थान की स्कीम है, जिसको आज एक नया नाम जी राम जी योजना के तहत एक नया नाम दे, कितना अच्छा नाम दिया है, उसका समर्थन करना चाहिए उन्हें। इनको आपत्ति राम से, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी, हमने कब विरोध किया इसका। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी थी, हर एक क्षेत्र में जा जाके सुझाव मांग रहे हैं, लोगों से अपनी राय मांग रहे हैं कि मैं ऐसा बजट पेश करूं जो हर व्यक्ति को इसका फायदा हो। बजट उद्योग जगत की धुरी है, कैंसर की, शुगर की, ये 17 दवाइयाँ, 17 बीमारियों की दवाइयों को मुक्त कर दिया। उनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, हम जा जाके बताएंगे तो हमारा धर्म भी है। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कराने वाला चाहिए। आज हमारे बीच में पूर्व मंत्री और विधायक जगदीश नायर जी पहुंचे हैं और बजट पर आप सभी से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार जी, हमारे दोनों महामंत्री हिमांशु पालीवाल जी, कुलदीप चौहान जी, साथ में आज ये जो बजट पे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अनुसूचित मोर्चा के जो संयोजक हैं सत्यपाल दुपड़िया जी, अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष रोहतास जी, यहाँ पर कमल निंबल जी बैठे हुए हैं, प्रदेश संयोजक हैं और सह सचिव हैं अनुसूचित मोर्चा के, और आपके बीच में यहाँ पर मुकेश रंगा जी, अजय रंगा जी, वीर सिंह जी, सभी यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी भाई साहब से कि वो अपना विषय रखेंगे। सबसे पहले मेरा आप सबको राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज रेवाड़ी में आने पर आप लोगों के बीच में बैठ के बड़ी खुशी हुई, और हमारी जिला अध्यक्ष बहन जी वंदना जी, साथ में सबका परिचय दे ही दिया है, कृष्ण चेयरमैन जी और हमारे कमल निंबल जी, सभी साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेन लीडरशिप जिले की आपके बीच में बैठी है। साथियों, आज जो ये गोष्ठी हुई, हमारी बजट पर जो चर्चा हुई, आज उसको लेकर हम लोग यहाँ रेवाड़ी के अंदर आए। हमारी पार्टी का प्रोग्राम है कि जिले वाइज हम बजट पर चर्चा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं बहन सीतारमन जी ने, तो देश के लिए एक लोक हितकारी बजट पेश किया। हर वर्ग का इसमें ख्याल किया गया। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, नारी, हर वर्ग के लिए लाभकारी बजट पेश हुआ। इस बजट में खास बात यह है कि देश आत्मनिर्भर कैसे बने, सबसे ज़्यादा जो इस बजट में इस पर दिया गया। इस बजट में रक्षा के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। रक्षा के नए उपकरणों के प्रति इस बजट में बहुत ज़्यादा खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये बजट गरीब के जीवन स्तर को कैसे सुधार सके, इस बजट में इस तरीके के प्रावधान किए गए। ये बजट लोगों के लिए सेवा के रूप में पेश किया गया। जैसे हमारी हॉस्पिटल्स की सेवाएं बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया कि हमारे ट्रॉमा सेंटर्स कैसे, पहले आपातकालीन सेवाओं में सुधार के लिए, ट्रॉमा सेंटर में सुधार के लिए इसमें जिक्र किया गया। एक नई पहल इस बजट में दिखाई देती है, झलकती है। नारी को सशक्त कैसे किया जाए, नारी को रोजगार और नारी को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, इस बजट में ये भी प्रावधान किया गया। गरीब के प्रति इस बजट में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। गरीब का मकान होना चाहिए, गरीब के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान होना चाहिए, गरीब को भरपेट खाना मिलना चाहिए। इस बजट में विशेष प्रावधान इस बजट में उनके प्रति किया गया। साथियों, बजट विकास की नई गति को देने के लिए इसमें विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया। सड़क, बिजली, आपका ये ढांचा किस तरीके से सुधरे, बिजली में सुधार कैसे हो, हमारा सड़क में सुधार कैसे हो, पुल निर्माण कैसे हो, रेल कॉरिडोर कैसे बने। इस बजट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे से भी ज़्यादा टेलीविज़न पर भी देखा होगा कि नई पहल इस बजट में हर क्षेत्र में की गई है। ये बजट जनता के लिए एक सेवा भाव के साथ साथ एक विकसित भारत बनाने के लिए,
भारत को नई गति देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान कैसे उन्नत हो, विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है। तो आज इस बात को लेकर हम सब साथी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके बीच में बैठे हैं और ये बजट लोगों तक इसकी चर्चा पहुंचे, ये आपका सहयोग हम देना चाहते हैं। देखिए, मनरेगा पहले भी इसका नाम बदला गया था, ये आज तीसरा नाम है इसका। हर सरकार अपने हिसाब से समय समय पर परिवर्तन करती रहती है नामों में, और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। पिछला जो विपक्ष है कांग्रेस के लोग तो इसको अपनी घरेलू स्कीम मानते थे, ये केवल गरीब उत्थान की स्कीम है जिसको आज एक नया नाम विकसित भारत योजना के तहत, हाँ जी राम जी योजना के तहत एक नया नाम दे के, कितना अच्छा नाम दिया है, उसका समर्थन करना चाहिए उन्हें। इसमें जी राम जी जोड़ दिया गया है, भगवान का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है, इसमें कौन सा गलत काम हो गया? वो तो महात्मा गांधी जी के नाम से या इंदिरा गांधी जी के नाम से या उन स्कीमों के नाम से देश को चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देश में समय समय पर हर स्कीम में परिवर्तन होते हैं, उसके नाम भी चेंज होते हैं। कितनी स्कीम है, इनके समय के स्कीम भी आपको बता देंगे जिनका इन्होंने नाम चेंज किया है। हम इंदिरा गांधी के नाम से और उसके नाम से आपत्ति नहीं है हमें, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें राम के नाम से आपत्ति है। महात्मा गांधी जी के नाम से हमें आपत्ति होती है, हम विरोध करते। हमने कब विरोध किया है? नहीं, ये चलाना चाह रहे थे, इनको आपत्ति है राम से, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी, हमने कब विरोध किया इसका? अब इसको गरीबों के नाम से अलग स्कीम अगर बना के सरकार ने ये दी है तो इन्हें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। और उनकी मजदूरी भी बढ़ी है, उनका आगे का फंड भी आगे बढ़ाया है। हरियाणा का बजट जब पेश होगा आपके सामने आएगा, कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बजट से पहले उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकती। बजट एक गोपनीयता होती है, जब वित्त मंत्री बजट को पढ़ देगा तब उस पर चर्चा होगी। मंथन लगातार चल रहा है। हाँ, मंथन तो सुझाव आप भी दे सकते हैं, आप कोई अच्छा सुझाव देंगे तो उसे जोड़ेंगे। वे गरीब के प्रति क्या होना चाहिए, महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए, युवाओं के प्रति क्या होना चाहिए, अच्छे सुझाव आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हर एक क्षेत्र में जा जाके सुझाव मांग रहे हैं, लोगों से अपनी राय मांग रहे हैं कि मैं ऐसा बजट पेश करूं जो हर व्यक्ति को इसका फायदा हो। आपसे भी हम सुझाव मांगते हैं, कोई अच्छी सुझाव हो तो दे। सरकार का एक विंग लगा रहता है जानकारी लेने के लिए, निश्चित तौर पर आपकी बार भी होगा, लेकिन खुलेआम मुख्यमंत्री जी को हर व्यक्ति से सुझाव मांग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है बजट के प्रति कि बजट ऐसा होना चाहिए, बजट में एक समाज के लिए ये होना चाहिए, विकास के प्रति ये होना चाहिए, युवाओं के प्रति ये होना चाहिए। सुझाव मांगना अच्छी बात है। जब हम पिछली बार विधायक थे तो कई गोष्ठियां इस पर हुई। मुख्यमंत्री बजट से पहले एक मिनी सेशन चलाता है और उस पर सुझाव लेता है, पूछता है। वो आज जनता के बीच में जा रहे हैं, उद्यमियों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं कि ताकि कोई बिंदु हमसे ऐसा नहीं रह जाए जिससे हम लोगों के भला करने में या प्रदेश का विकास करने में पीछे रहे। अब जहां बैठे हैं ये इलाका राव इंद्रजीत सिंह का अपना गढ़ कहा जाता है, उनका इलाका। उन्होंने भी सरकार को एक लेटर लिखा है कि इस बार मेरे ये पॉइंट्स मेरे साउथ हरियाणा के ये शामिल किए जाए, तो आप कितना सरोकार रखते हैं? वो आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कोई सुझाव दिए हैं तो निश्चित तौर पर उनका सरकार में सहभागिता है। निश्चित तौर पर उन सुझावों पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और उनको रखा जाएगा। बजट पेश हुआ, इसके परिणाम तो अब आने चालू होंगे ना। बजट लागू होगा, बजट काम करेगा, बजट की योजनाएं लोगों तक जाएंगी, तब इसके परिणाम आएंगे। इसमें विशेष तौर पर कहा है बजट उद्योग जगत की धुरी है। अब पढ़िए बजट का बाजार धड़ाम से नहीं, बाजार ऊपर आएगा। एक दिन के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बजट से निश्चित तौर पर देश का विकास का पहिया बहुत तेजी से दौड़ेगा। उद्योग जगत का ये बहुत बड़ा जो है ना सुधार लाने वाला बजट है। इसमें जिक्र किया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसमें जिक्र किया गया अलग से 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक नया जो है इसमें स्कीम लेकर आए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम आत्मनिर्भर बनने के लिए भी एक प्रावधान करें। तो ये इस बजट में नई बातें की गई हैं। देखिए, आज देश को जागरूक करना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को पता होना चाहिए। हर व्यक्ति को बजट के बारे में जानकारी होगी तो अपने घर का बजट भी सही तरीके से बनाएगा। बजट एक ज्ञान है,
बजट जब हमारी समझ में बजट आएगा तो हम निश्चित तौर पर सरकार के बजट से प्रारूप बना के अपने घर का भी बजट बनाएंगे, अपने आसपास के नगर पालिकाओं में या अपनी पंचायतों में या अपने सिस्टम में अगर बजट का प्रभाव पड़ेगा और बजट के प्रति लोग जागरूक होंगे तो लोगों को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। कुछ साथी ऐसे होते हैं ग्रामीण अंचल में जो बजट में योजनाएं आती हैं गरीबों के प्रति या महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता ये बजट का प्रचार करेंगे कि भाई गरीब के लिए ये दिया जाएगा, युवाओं के लिए ये दिया जाएगा, बुजुर्गों के लिए ये दिया जाएगा, तो उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। हम तो ये सेवा का भाव कर रहे हैं, हमारा तो ये सेवा है कि हम इसका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। भाई गरीब का इलाज, ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी गई हैं, कैंसर की, शुगर की, ये 17 दवाइयाँ, 17 बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त कर दिया। उनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, हम जा के बताएंगे तो हमारा धर्म भी है। हम कार्यकर्ता हैं एक संस्था के, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी का उद्देश्य है सेवा बा। तो ये बजट जो हम गांव प्रचार कर रहे हैं, बजट में जो गरीब लोगों की स्कीम है, जो मुफ्त की योजनाएं हैं, वो लोगों को इससे ज्ञान होगा और उन्हें प्राप्त होंगी। वो देखिए, वैसे ये अहिरवाल की बेल्ट है, आज हम रेवाड़ी में बैठे हैं। अहिरवाल में 100% भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण हैं, हमारे विधायक बने हुए हैं अधिकतर। मैं ये कहूँगा, आपको बधाई भी देता हूँ। या 3 विधायक अभी बहन जी ने बताए, तीनों विधायक हमारी पार्टी के विधायक हैं। यदि कहीं कोई छोटी मोटी कमी रह रही है और उस स्टेडियम के बारे में विधायक महोदय जी ने कहीं जानकारी नहीं है या उन्होंने उठाया नहीं है या उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो उनसे मिलके, ये बहन जी बैठी हैं जिलाध्यक्ष जी, ये बताएंगी और आपके स्टेडियम की बात को पूरा कराएंगे। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कराने वाला चाहिए। हो सकता है विधायक जी ने उसका योजना पूरी करा दी गई हो। रेवाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, रेवाड़ी में तो अच्छा है, रेवाड़ी में प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं। नहीं, स्टेडियम पर तो मुख्यमंत्री भूले हैं। अभी जो स्टेडियम रह रहे हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। अभी पिछले दिनों बयान आ रहा था मुख्यमंत्री जी का, पहले बजट पैसे में कहीं कोई तकनीकी कमियों के कारण रुक गए थे, कहीं कहीं रुके पड़े हैं। वो तकनीकी कमियां दूर करके अब उन पर काम करना चालू। देखिए पत्रकार जी, ये दर्दनाक हादसा है और मैं वो जो हमारा भाई शहीद हुआ है इंस्पेक्टर साहब, उसके प्रति भी नमन करता हूँ। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके सरकार के पद का जो उन्होंने अपना सदुपयोग किया है, वो लोगों को बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे गए। मैं उनके लिए नमन करता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा है कि इनको चेक नहीं किया जाता, ये सब चेक करके डेली वहाँ हर विंग बनी पड़ी है सरकार की। वहाँ IAS अधिकारी लगे पड़े हैं, HES अधिकारी लगे पड़े हैं, पर ये टेक्निकल कमियां होती हैं। अचानक किसको अटैक हो जाए कौन देख सकता है। इसमें अचानक बोल्ट टूट गया, उसका क्या भाई, उसमें क्या कर सकता है कोई।